फ्रेंड्स, जो कस्टमर ब्लाउज देता है सैंपल के तौर पे कि हमें इसी तरह से फिटिंग चाहिए, यही मेजरमेंट चाहिए, तो आप लोगों को कमेंट आ रहा था कि सर अब इस ब्लाउज को हम कैसे मेजरमेंट करें, कैसे इसका मेजरमेंट निकालें एक सही तरीके से जो हमारी फिटिंग बिल्कुल कस्टमर के अनुसार परफेक्ट हो। तो चलो मैं आपको आज ये सिखाने वाला हूँ पूरी डिटेल में हम एक सिला हुआ ब्लाउज की जो मेजरमेंट है वो कैसे लेते हैं और कैसे उसकी कटिंग करते हैं। फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवाइस बुक साबिर। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको पूरा डिटेल बताया कि हम कस्टमर की ब्लाउज की मेजरमेंट कैसे लेते हैं, कैसे कटिंग करते हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक कॉल है, जैसे कि ये इसमें लगा हुआ पैड लगा हुआ है, तो इसको हमारा ब्लाउज है, दिख रहा है आपको क्लियर? हाँ हाँ। ओके। तो इस तरह से हम अच्छे से ना पहले प्रेस कर लेना है ब्लाउज को। अच्छा हाँ, अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि नापने में आसान रहे, इजी रहे प्रेस। ठीक अच्छा है। तो अच्छा। अब ये ब्लाउज की सबसे पहले हम ऐसे बैठाएंगे। ठीक है। हम्म, तो हाँ। पहले हम शोल्डर को मेजरमेंट कर लेंगे इस तरह से अच्छे से बैठा के। अच्छा हाँ, ऐसा हम शोल्डर को नापेंगे। ये 14 इंच अच्छा का आ रहा है इस तरह से। तो जो भी आपका अच्छा। आएगा वो रहे। हम्म सबसे पहले हम शोल्डर नापेंगे। जो भी हम्म मेजरमेंट आएगा शोल्डर, तो हम लोग शोल्डर को लिख लेंगे कितना आ रहा है, 14 इंच। ठीक है। हम्म। इसके बाद में नेक का जो चौड़ाई है, सेम शोल्डर को बिठाने के बाद हाँ नेक हाँ। का भी चौड़ाई जो भी होगा इस तरह से हम लोग नाप लेंगे। जैसे कि 7 इंच आ रहा है मेरा नेक का। हम्म तो मैं यहाँ आप लोग 7 इंच डाउन डाउन नोट डाउन करेंगे। हम्म। अब ये कॉलर वाला ब्लाउज है ऐसा। ठीक है। हाँ। तो मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक कॉल है, जैसे कि ये इसमें लगा हुआ पैड लगा हुआ है, तो इसको मैं ये वाला आपको समझाता हूँ पहले। पैड अच्छा वाला, तो इसका नेक थोड़ा खुला हुआ है ना, आपको नेक खुला हुआ ब्लाउज है ये वाला। देखो अच्छा इस अच्छा। तरह का जो ब्लाउज है, हम लोग क्या हम्म। करेंगे, अच्छे से प्रेस कर लेंगे। वैसे भी मैं ना प्रेस तो किया नहीं है मैंने खुद अपना, लेकिन आपको अच्छे हम्म, से कर लेना है ताकि नापने हाँ। में समझ में आ जाएगा कि कपड़ा कहाँ पे ज्यादा कम है। ठीक है। इस तरह अच्छा। से हम लोग, आपका वाला ब्लाउज में पैड नहीं लगा, इसमें पैड लगा है तो फ्लैट नहीं हो सकता, उठा रहेगा। तो फिर भी हम इसको नापेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए अब ये नेक जो है ना, हम्म। ये नेक डीप नेक है, तो कई बैठाने में भी हमें देखना होगा। कई बार ऐसा बैठा दूं तो ज्यादा भी हो जाएगा। इसको सही से बैठाना है। सही से बैठाने के कैसे पता चलेगा, हमारा ये हम्म। चेस्ट का कपड़ा ऐसे निकालेंगे सही से, आपको खुद पता चलेगा कपड़ा कहीं पे ड्रैग नहीं बनना चाहिए, अच्छे से बैठ गया। और फिर अच्छा। अब यहाँ पे हम लोग शोल्डर को चेक करेंगे। ओके। हम्म। यहाँ पे अब ये डीप नेक है ना, तो 13 इंच आ रहा है शोल्डर मेरा। शोल्डर अच्छा। आ रहा है 13 इंच, तो हम लोग 13 इंच पहले इसकी शोल्डर को हम्म लेंगे कि 13 इंच है जो भी आ। अब हमने बैठा हम्म रखा है, इसी टाइम पे नेक की चौड़ाई भी नापेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो 8 इंच हम्म हमारा नेक की चौड़ाई आ गया है, तो नेक की चौड़ाई भी हम्म लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक की जो ड्रॉप है ये कितनी डीप है, तो हम्म ऐसा कुछ भी स्केल यहाँ रख देंगे, जैसे मैं इंची टेप रखा हूँ इस लाइन पे। हम्म। ओके, ये एचपीएस लाइन है, एचपीएस लाइन इसको बोलते हैं। ऐसा इंची टेप रख के, और फिर हम अपना, या स्केल भी रख सकते हैं, मैं स्केल रख के समझाता हूँ, रुको। ये मान लो मैंने यहाँ स्केल रख दिया। हम्म ओके, क्लियर। अब हम लोग इसका हम्म नेक की जो ड्रॉप है ये नापेंगे। 7 इंच मेरा हम्म आ रहा है फ्रंट का, और बैक थोड़ा कम है, 6 इंच है। ठीक है। हाँ। तो ये दोनों हम फ्रंट लिख लेंगे, फ्रंट नेक हम्म 7 इंच आ गया, और बैक नेक आ गया हमारा 6 इंच। ओके, हम्म तो ये तो हमारा नेक का ये हो गया। इसके बाद में ऐसा ही रहेगा कि हमारा ब्लाउज बिछाया हुआ है आराम से। अब हम लोग हम्म आर्म होल का नाप कर लेंगे इस तरह से। हम्म तो आर्म होल की नाप करने के लिए अलग अलग, देखिए इस तरह से, चाहे यहाँ से ले लेते हैं। देखिए यहाँ से ऐसे हम्म। इंची टेप को ऐसा रखना है, मतलब खड़ा, है ना, अच्छा। स्ट्रेट ऐसा, हम्म। तभी ये नप पाएगा। नहीं तो ऐसे ऐसे गलत हो जाएगा। ठीक है। ऐसे हम अच्छा। लोग इसी सीम के ऊपर इंची टेप को रखना है, और हम ये हम्म नापेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो 8.25 आ रहा है। आप चाहो हम्म तो अलग अलग नाप सकते हो, जैसे कि हमने फ्रंट का 8 इंच है, तो फ्रंट आर्म होल हम ऐसा नाप लेंगे 8 है। और हम्म फिर से बैक का भी घुमा के हम लोग इस तरह से, देखिए अब बैक को पलट देंगे हम्म ऐसा। हम्म और अच्छे से ज्वाइंट पे नापना है इसको, चाहे जितना भी आ रहा हो। फिर हम लोग हम्म स्टार्ट करेंगे चेस्ट से। 8 इंच फ्रंट हम्म का था, और ऐसे फिर से हम्म हम लोग ऐसे लेके जाएंगे, और हम्म। जो भी ज्वाइंट तक हम लोग नाप लेंगे, तो ये आ रहा है 8.25 आ रहा है। ठीक है। तो अच्छा। ये बैक आर्मोल आप ऐसे भी लिख सकते हो, 8.25 हमारा बैक आर्मोल है, हम्म और फ्रंट का है 8। तो ये दोनों हमारा आर्मोल टोटल नप गया कि ये टोटल आर्मोल हमारा जो हो रहा है वो 16.25 हो गया है ना, वो तो हम जोड़ अच्छा। लेंगे।
क्योंकि हाँ, अभी ब्लाउज का बनाने का मतलब होता है कि कॉपी करना, है ना। कोई भी क्लाइंट बोल राइट, रहा है हमारा ब्लाउज जैसा है वैसे ही चाहिए, तो हमें कॉपी करना है उसको, राइट। अच्छा, अच्छा नहीं, हमें कोई भी yeah, कस्टमर देता no, है, no, अच्छा means right, you are right, right, राइट, exactly, we want to, एग्जैक्टली कॉपी करना है उसको, एग्जैक्टली, हाँ, राइट। कॉपी करके जब बनाना होगा, खत्म होगा, देन टेक द मेजरमेंट अगेन एंड हैंड इट ओवर, ये आपका तरह है, राइट। हाँ, तो ये मेजरमेंट हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, आर्मोल का दोनों तरीका है। हम्म, कई बार किसी का आर्मोल छोटा बड़ा रहता है, तो बैक और फ्रंट का अलग अलग हमने निकाल लिया। ओके, क्लियर हो अच्छा, गया आर्मोल का भी। हम्म, चलिए, अब हम आते हैं इसकी लेंथ पे। तो अब मैं इस तरह से लेंथ पे आपको अब घुमाता कैन आई हूँ। स्टॉप यू फॉर 1 second? हाँ, There is half-inch difference between two back and forth front armhole. So when I cut the back part, I take it whatever the measurement came out, and when I'm cutting the front part, I take the exact measurement, right? But both we will sew together, तो circumference मन गुलाई पूराटा हाँ, हाँ, armhole का even हो जाएगा, right? राइट राइट, चलो, thank you. ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे लेंथ के लिए, अच्छा, लेंथ में अब ये हमारा यहाँ पे पूरा फुलनेस निकलेगा, तो लेंथ भी हमारा आसानी से नप जाएगा। इसमें कब भी लगा हो, हम्म, तो लेंथ हमेशा हम लोग इस तरह से नापेंगे, अच्छा हम्म, से पूरा ये इसके ऊपर से लेके जाना है, पूरी गोलाई हम्म, लेना है। ओके, और ये पूरा लेंथ नापेंगे, तो 15 इंच इसकी लेंथ है, ठीक है। अच्छा, तो लेंथ होगा जो हम लोग 15 इंच लेंथ लिख लिए, क्लियर है। और लेग पीछे से निकलेंगे because there is curves, पीछे का there's भी no लेंगे, curve. पीछे का भी लेंगे, कॉपी करना है तो हर चीज को नापना है, आप समझो। ओ, अल्लाह, नहीं सोचा नहीं था, समझे। कॉपी का मतलब अभी बहुत कुछ, अभी अभी इधर देखो आपको समझ में आएगा। हम्म, तो ये फ्रंट की लेंथ आ गया, अब फिर से हम लोग बैक का लेंथ ले लेंगे। बैक का लेंथ तो बहुत आसान है, क्योंकि बैक में फुलनेस नहीं है, तो हम्म, ये सीधा नप जाएगा आसान से। हम्म, कैसा, बैक की लेंथ हम लोग इस हम्म, तरह से, क्लियर देखिए, पकड़ेंगे, ये 14 इंच आ रहा है बैक का लेंथ, 14 इंच। अच्छा, तो ये फ्रंट भी को हम आया लोग, था 15, हाँ, फ्रंट का 15 है, बैक का है 1 इंच शॉर्ट है। 14, ओके, बैक राइट, का है 1 इंच शॉर्ट, क्योंकि हम लोग डार्ट डालते हैं ना, आपको याद होगा, हम लोग क्लास में भी बताया था, जो यहाँ पर हम डार्ट डालते हैं इसके लिए फ्रंट बड़ा रखते हैं, और ये साइड को फिर से वापस मैच करने के लिए जो भी प्लस रहता है डार्ट, कपड़ा, उसको हम डार्ट में डाल देते हैं, आपको क्लास में बताया था, राइट, 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 राइट। ओके, तो राइट, अच्छा, अब नेक्स्ट क्या करेंगे लेंथ में। अब हमें ये जो साइड है ना, साइड का भी हम्म, लेंथ नापना है। कॉपी ब्लाउज से कटिंग करना बहुत ज्यादा इसमें हमें काम हो जाता है, ठीक अच्छा, है। हाँ, लेकिन अब आपको इसमें क्या फायदा हो जाएगा कि हाँ, अब साइड की जब आप लेंथ नाप लोगे ना, तो आपका आर्मोल ड्रॉप अपने आप निकल जाएगा, अच्छा, 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 है अच्छा, ना। कैसे निकलेगा, अच्छा, अच्छा, कि हम्म, अब आपको बता देता हूँ, अब साइड की लेंथ हम यहाँ पे नाप लेंगे कि साइड की भी लेंथ कितनी है। ओके, हम्म, तो साइड की लेंथ इसमें 6.5 आ रहा है, हम्म, साइड लेंथ 6.5 इंच। तो ये आर्मोल ड्रॉप हम्म, कितना हुआ, आप अपने बैक की जो लेंथ से, जैसे कि हम्म, 14 इंच था, राइट, राइट, 14 इंच में आप 6.5 इंच माइनस कर दोगे, तो आपका आर्मोल ड्रॉप कितना है अपने आप निकल जाएगा, राइट। समझिए आप, हम्म, मैं आपको बता रहा हूँ, 6.5, तो अभी माइनस इसमें से हम कर रहे हैं, साइड की माइनस कर देंगे, तो आर्मोल ड्रॉप इसमें 7.5 इंच आ रहा है, इसमें आर्मोल ज्यादा है, ठीक है। हम्म, तो इसकी जो आर्मोल की जो ड्रॉप है वो 7.5 है। दूसरा आर्मोल ड्रॉप का भी हमें निकालना हो, तो अब यहाँ पे ये लाइन तो नहीं नाप पाएगा आर्मोल में, ऐसे नापेंगे इसका, सब हम लोग रख लेंगे स्केल को। देखिए, दूसरी तरीका आर्मोल ड्रॉप निकालने का, ये वाला ज्यादा अच्छा होगा जो अभी हम कर रहे हैं, एग्जैक्ट जैसे हमने नेक ड्रॉप नापा था। अभी हमने स्केल रखा है यहाँ पे, ये कितना आर्मोल ड्रॉप है, ऐसा भी आप नाप सकते हैं। तो अभी यहाँ पे ना 7.25 ही आ रहा है। ओके, ये करेक्ट है अच्छा, आर्मोल ड्रॉप नापने का तरीका, जैसे 7.25 आर्मोल ड्रॉप हम्म, इसमें आ रहा है। ओके, हम्म, आर्मोल ड्रॉप 7.25, ओके। चलिए, अब हम नापेंगे चेस्ट। हमारा बैक फ्रंट का लेंथ कंप्लीट हो गया, अब चेस्ट, चेस्ट के लिए, अब देखिए यहाँ पे चेस्ट हमें अलग अलग नपेगा, फ्रंट का अलग, बैक का अलग।
ठीक है। तो हाँ। अभी यहाँ पे सेंटर में हमारा ज्वाइंट है या नहीं ज्वाइंट है तो मार्क भी कर लेंगे पहचान के लिए। तो हाफ नाप लेंगे। चेस्ट कैसे यहाँ पे नापेंगे, देखिए दो चेस्ट नापना पड़ेगा। एक अपर चेस्ट ब्लाउज में, जो अपर चेस्ट हमारा यहाँ आर्मोल पे हो जाता है ना, ऊपर। हम्म। तो ये 9 इंच आ रहा है यहाँ पे अपर चेस्ट। अब मेन हम्म। चेस्ट जो होता है अपेक्स पॉइंट के ऊपर जो आता है, तो मेन हाँ। चेस्ट जो जिसको हम अपेक्स पॉइंट बोलते हैं, वहां पे हमें राइट। नापना है ऐसे करके घुमा के। तो ये आ रहा है 10 इंच। अच्छा, ठीक है। आपका अपर चेस्ट कितना आया? अपर चेस्ट 9 इंच हम्म। है ना। ऐसा मैं दोबारा नापता हूँ, कितना है, नहीं 9.25 है, थोड़ा फ्लैट करना पड़ेगा। नाइन अच्छा। पॉइंट टू फाइव अपर चेस्ट है, और जो मेन चेस्ट है वो है 10 इंच। ठीक है। अच्छा। हम्म। हाँ, तो इसमें जो फर्क डिफरेंस आ रहा है वो 0.75 का आ रहा है। अच्छा। और ये जो डिफरेंस कैसे हो जाता है, जब हम डार्ट डालते हैं ना आर्म होल में 0.75 राइट। इंच का, तो ये अपर हाँ। चेस्ट कम हो जाता है और ये फुलनेस यहाँ पे बढ़ जाता है अपने आप, राइट। अच्छा, चलो। ठीक है। तो ओके, ये हो गया कैन आई हमारा। आस्क यू क्वेश्चन? हाँ। राइट। अब हमने जो ब्लाउज सिलाया, वो नमूना लाया, रेडी ब्लाउज, उसका हाँ। अपर चेस्ट में था। वो सिलाई करने का, ये कर्व करके अंडर द आर्म थोड़ा कर्व हो गया, हम्म। मगर जब चेस्ट का साइड आया हम्म। थोड़ा बढ़ गया। समझे क्या बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, समझ दोबारा हमने बोलो। जब अपर चेस्ट लिया, अपर चेस्ट, शूट, अच्छा अपर चेस्ट था कितना? 9.9.25 मैंने ओ, अभी जो। 9.25। और उसका बिलो अपर चेस्ट, मेन चेस्ट में था 10.5। सो व्हेन आई सो इट, हम जब सिलाएंगे वो हाँ। थोड़ा चेस्ट का मिडिल साइज, इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द ब्लाउज, हाँ। अब जब आर्म का तरह जाएगा थोड़ा सा टिल्टेड हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, राइट, हाँ, बांका राइट करके। राइट। वो डार्ट डालने से कम होता है। अपर चेस्ट आप कम हाँ। करोगे डार्ट डाल के ही। ऐसा ऐसा क्रॉस कटिंग नहीं कर सकते हैं हम लोग, इसको अच्छा, कम करने के वेर लिए। एवर योर फिंगर, राइट, वेर एवर योर फिंगर इज, यस। वो क्या अंदर में चला, पहले डार्ट सिलाएंगे और साइड सिलाएंगे? हाँ, आप थोड़ा सा यहाँ से ना 0.25 तो कर सकते हो साइड से, बट मेन जो हम्म। जाएगा ना यहाँ से जाएगा, जो आप डार्ट डालोगे यहाँ पे। आई गॉट यू। ओके। ठीक है। हाँ। नेक्स्ट अब जो है ना यहाँ पे, आ, हाँ। ये हो गया। अब बैक का चेस्ट नापेंगे ऐसा पलट के। हम्म। तो बैक का चेस्ट हम लोग यहाँ पे ऊपर ये आर्मोल पे ही नपेगा, क्योंकि बैक में अपर चेस्ट नहीं होता है या लोअर चेस्ट कुछ हम्म। नहीं होता, फ्लैट होता है। तो आर्मोल के हम्म। पास में हम लोग इसकी चेस्ट नाप लेंगे ऐसे करके टोटल। तो ये इस तरह से Okay, मेरा। I'm not understanding what you're saying now. ओके। Can you? हाँ। ओके। बैक चेस्ट, बैक चेस्ट हम हम्म। लोग ऊपर नाप लेंगे आर्मोल के पास में, जहाँ पे हमारा आर्मोल अच्छा, ब्लॉक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ। ठीक है? तो ये मेरा 18 इंच आ रहा है। ठीक है। अच्छा। हाँ, बैक चेस्ट हमारा 18 इंच है, इसका मतलब हाफ में हमारा 9 इंच हुआ, राइट। हम्म। तो अभी देखिए, अभी आपको मेन कैसे निकलेगा। हमने चेस्ट नापा, हम्म। बैक फ्रंट का अलग बैक का अलग। आपको हम्म। कटिंग करते समय में यही चीज देखना है कि बैक का कटिंग कर लिया आपने बैक नाप के, फ्रंट का कटिंग कर लिया फ्रंट को नाप के। कॉपी का हम्म। मतलब यही होता है। आप टोटल हम्म। टोटल ये नहीं कि हम टोटल अब चेस्ट को मान लो कि जैसे बैक अलग है तो अलग 1 इंच छोटा बड़ा है तो 1 इंच छोटा बड़ा रहेगा, अगर नहीं है तो नहीं रहेगा, क्योंकि क्लाइंट तो यही बोलेगा कि जैसा मेरा है वैसा चाहिए, राइट। राइट। तो कॉपी का मतलब राइट। होता है आराम से हमने बैक का नापा, बैक की कटिंग कर लिया अलग, फ्रंट का नापा, फ्रंट का कटिंग कर लिया अलग। अच्छा। क्लियर। हम्म। यस। तो ये हमारा अच्छा। बैक चेस्ट हो गया 18 इंच। हम्म। Can you hold for 1 minute, if you don't mind? ओके ओके ओके। तो अभी क्या करेंगे नेक्स्ट? बैक चेस्ट में था बैक हम चेस्ट भी लोग। हो गया, वेस्ट का। बैक चेस्ट, बैक आपको मिला चेस्ट भी 8। हो गया, फ्रंट हाँ। चेस्ट भी हो गया। अब मेजरमेंट करेंगे वेस्ट के लिए। अच्छा, चलो। तो अब देखिए, वेस्ट की मेजरमेंट करने से पहले ना ऐसा चेक कर लेंगे कि दोनों साइड बराबर है या छोटा बड़ा है। कई बार, हाँ। है ना, कई बार ऐसा होता है कि फ्रंट का जो वेस्ट है वो ज्यादा रहता है, बैक का कम रहता है। तो अगर लगता है अच्छा। कि हमारा कम ज्यादा है तो अलग हम्म। अलग मेजरमेंट करेंगे, और नहीं अगर लगता है कि बराबर है तो हम हम्म। लोग, बराबर है तो एक उसको हम लोग बराबर मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हम्म।
अगर बराबर है ना जैसे, हम्म तो एक बार में हम लोग इस तरह से, देखिए मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, हम्म इसकी वेस्ट की 15 आ रहा है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा हम्म 30। तो ये हमें तो हम्म पता चल जाएगा ऐसे कि बराबर है। अगर लग रहा है कि छोटा बड़ा है, तो छोटा बड़ा है तो सिंगल हम जैसे चेस्ट नापा था ऐसे हम लोग, ऐसा हम बैक हम्म का बैक वेस्ट अलग ऐसे नाप लेंगे, ये भी 15 हम्म, आ रहा है ना। और हाँ फ्रंट का भी घुमा के चेक कर लेंगे yes, कि ये कितना है, तो ये भी हमारा 15 है। तो दोनों बराबर है, तो अच्छा 15 आ गया, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वेस्ट हमारा हो गया 30। हम्म चलिए, हम्म अब इसमें जो होगा अपेक्स पॉइंट ब्लाउज में जब भी आपको मिलेगा, तो उसमें डार्ट वोट का तो रहेगा ही सिर्फ कि अपेक्स पॉइंट आपका कहाँ पे है उसमें दिख जाएगा। तो अपेक्स हम्म पॉइंट भी आपको यहाँ पे रख के अपेक्स पॉइंट का भी इस तरह से, मैं इधर से घुमा के नापू, जैसे लेंथ हमने नापा था तब सही नापेगा, ऐसे पकड़ेंगे। हम्म अब यहाँ पे मेरा अपेक्स पॉइंट यहाँ पे बीच में आ रहा है, 10 इंच आ रहा है। तो अपेक्स पॉइंट का भी हम्म आपको नाप ले लेना है कितना है। हम्म हाँ, हो गया। अब इसमें बाकी सारी मेजरमेंट कवर हो गया है, ठीक है। हम्म और हम्म अब जो है लास्ट स्लीव का, अब इसमें पूरा हमने ले लिया, कहीं से आपको तो नहीं लग रहा छूट रहा है। हमने शोल्डर का ले लिया, नेक का ले लिया है, और उसके हम्म बाद चेस्ट का भी ले लिया, बैक चेस्ट फ्रंट चेस्ट पूरा कवर कर दिया, वेस्ट का भी पूरा कवर कर दिया हम्म है, साइड लेंथ भी हमने नाप लिया है पूरा। अब आता है इसमें लास्ट स्लीव का, ठीक है। हम्म अब हम लोग हम्म स्लीव की लेंथ जो भी होगा स्लीव का वो नापेंगे, देखिए। हम्म स्लीव लेंथ हम लोग इस तरह से 8 इंच आ रहा है, देखिए ऐसे 8 इंच नाप लिया। हम्म अच्छा, अब इसके बाद में स्लीव ओपनिंग अच्छे से हम लोग प्रेस करके टेबल पे रखेंगे। तो अब ये हमने लेंथ नाप लिया स्लीव का, स्लीव ओपनिंग भी नाप लेंगे कि कितना है, ऐसे हम्म करके, ठीक है। तो अब हम्म, देखिए ये सिलने ऐसे नापेंगे ना तो थोड़ी सी इसमें कम ज्यादा हो जाएगा। सही नापने के लिए गोल नापिए, ऐसा अच्छा से पूरा नापेगा, ऐसे घुमा के पकड़ के ऐसा हम्म, नापेंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट करेक्ट नापेगा। ट्वेल्व पॉइंट अच्छा फाइव इंच आ रहा है खोल के, ठीक है। अच्छा अच्छा। क्योंकि जब हम यहाँ पे ऐसे नापेंगे ना तो कपड़ा फोल्ड रहता है यहाँ पे, है ना। राइट राइट राइट। ऐसा फोल्ड हाँ रहता तो पता नहीं चलेगा, एक 200.25 इसमें घुस जाएगा, तो मेजरमेंट अच्छा करेक्ट नहीं मिल पाएगा। ओके, अब राइट आते हैं हम यहाँ से, ये यहाँ पे जो 22 से पे यहाँ पे रखेंगे, अच्छा। और सीधा हम लोग इस तरह से मेजरमेंट कर लेंगे, तो ये मेरा 6.75 आ रहा है, ठीक है। हम्म सिक्स पॉइंट हम्म सेवन फाइव तो ये भी हम लोग लिख लेंगे जो भी आपका आ रहा है 22 से। हम्म हम्म, तो 6.75 का इंटू 2 आप कर लेंगे तो ये 13.5 इंच हो गया, राइट, पूरा सर्कल, अच्छा। ठीक है। हम्म अब यहाँ से एक जो होगा ना स्लीव इन सिम, ये स्लीव आउट सिम होता है 8 इंच, ठीक है, 8 इंच है। हम्म अब यहाँ से हम लोग स्लीव की इंसिम नापेंगे। स्लीव की हम्म इंसिम नापने से हमें जो कैप की हाइट है ना वो हमें पता चल हम्म जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्लीव इंसिम जो आ रहा है 3.75, हम्म ठीक है, थ्री पॉइंट हम्म सेवन फाइव आ रहा है। तो हम्म अब कैप हाइट आपका अपने आप ये निकल जाएगा। और जब भी आप इसको कटिंग करोगे, मार्जिन हम्म अलग से आपको ऐड करना है, स्टिचिंग की मार्जिन, समझ रहे हैं। हम्म, क्योंकि 8 इंच समझे। हमारा स्लीव लेंथ था, तो हाँ। आपको 0.5 मार्जिन तो ऊपर चला जाएगा, हम्म ठीक है। और आप नीचे कितना फोल्ड कर रहे हो वो उसका अलग से लेना है, जो भी हम्म, हमारे डिजाइन में होगा, आधा इंच होगा या 1 इंच होगा, डिजाइन के अकॉर्डिंग जरूरत हम है लोग राइट। अलग से ले लेंगे। तो ये हम्म इस तरह से हम लोग ब्लाउज की मेजरमेंट लेते हैं। और इसमें जो कटिंग करेंगे ना तो बिल्कुल थोड़ा शांत करके बहुत आसानी से कट जाएगा, क्योंकि हमारे पास सैंपल है, इसमें गलती नहीं होगी, हम्म, ठीक है। ज्यादा कंफ्यूज अच्छा नहीं हो, हाँ, पार्ट टू पार्ट। राइट। तो लेट्स गो बैक टू दैट आउट सीम एंड इन सीम। इन आउट हाँ, सीम में कितना रहता है? तो ऐसे देखो मैं अभी अब तो बताया, तो 8 इंच ये हो गया, है ये आउट सीम है, स्लिप की जो लेंथ एट होती है, इंच राइट। हाँ 8 इंच। 8 इंच। और अच्छा अनियन। यहाँ पे ये जो आ रहा है हमारा हाँ 3.75। 3.7, so हाँ 8 minus 3.75, how much? ओके, तो ये जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे 3.75, आपको बताता हूँ। इसमें मैं ज्वाइंट हमारा 8 इंच हो गया, राइट, 8 इंच में हम्म माइनस करेंगे 3.75, तो ये बच हम्म जाएगा हमारा 4.25। तो जो डाउन, जब यू नो आर्म का हाँ टॉप जब पॉइंट करेंगे, हाँ, शुड आई टेक द तो मिडिल यहाँ से बाइस हम, मिडिल टू 4.75? समझे हम क्या बोला? स्लीव हाँ का, यू नो हम लोग हाउ वी पुट द फोर 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 फोल्ड, हाँ। हाँ एक हाँ कोने में ऊपर जो शोल्डर के साथ सिलाई होगा एकदम हाँ टॉप ऑफ द शोल्डर, हाँ हाँ हाँ। हाँ और नीचे में आएगा बाजू साइड का ब्लाउज का साइड का एंड में। सो
इन द सेकंड लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं 3 इंच बाद 4 इंच बाद, हम समझे बाइसेप हाँ, राइट राइट। तो राइट हमारा दिस मेजरमेंट इसी से निकल गया ना। अब हमें कॉपी करना है। अब देखिए, जब कोई भी क्लाइंट हमें ये दे रहा है कि हमारी सैंपल के हिसाब से बनाइए, तो हमारा जो फॉर्मूला है ना, उसको इसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। No, I'm just asking, do you mind to take a piece of paper? इसका sleeve, इसका अंदाज से, can you draw it for me? Just to make the difference between inch seam and upper seam, on top seam. कहाँ ओके पे जाके हमको, can you draw the sleeve for me? One ओके ओके, एक quick. पेपर देना फटाफट। ओके, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अच्छा, अभी मान लो ये हमारा स्लीव है, उसको हमें नाप के कटिंग करना है। तो हमने मेजरमेंट ले लिया था। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस शोल्डर पे 0.5 इंच का हमें यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ओके, इससे सिलाई के नीचे लिए, ये। right? हाँ, हम्म इसके बाद में लेंथ हमारा कितना है, 8 इंच स्लीव का। हम्म 8 इंच पे हमने मार्क किया। एक यहाँ पे मार्क करेंगे 8 इंच। हम्म ये देखिए, ये हो गया। ठीक है। अब हम्म इसके बाद में जो इंची में स्लीव का, हमें स्टिचिंग का मार्जिन आपको जो भी लेना है वो लेना। मैं यहाँ पे हाँ, ऐसे 2 इंच का दे देता हूँ कि आपके हम्म डिजाइन में जो भी रिक्वायरमेंट हो, 1 इंच 2 इंच, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये right, मार्जिन हो whatever गया। ओके, you need, right? 8 इंच ये है। तो अब यहाँ से स्लीव की जो ओपनिंग है वो आपका कितना है, ये पहले हमें मार्क करना है। स्लीव ओपनिंग मेरा 6.25 था, राइट। अच्छा, 6.25 पे मार्क कर लिया। अब इसी के बाद में 6.25 में मार्क करने के बाद में ना, आपको जो स्लीव की जो इंसिम बच रही है, कॉपी करते हैं तो ऐसे करते हैं। कितना था हाँ, स्लीव की इंसिम, 3.75। ठीक है, अच्छा, 3.75 ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम्म जो बाइसेप है ना हमारा, वो था हाँ, 6.75। हम्म तो ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे मेजरमेंट मिल गया। तो हम्म ये हो गई हमारी स्लीव की इंसिम। ओके, अब ये हम्म बच गया ना। ये देखिए, यहाँ से आपको आर्म होल की जो शेप देना है ना, ऐसा ऐसा आप हम्म लेके बस कटिंग कर लो, खत्म। ये देखिए, आप चाहो that's what. फ्रेंच, So आप चाहो तो आप that अपना, means, ये देखिए, या फ्रेंच कर्व को यूज हम्म करके, फ्रेंच कर्व की मदद से थोड़ा आपको अलग से शेप मिल जाएगा, ऐसा हम लोग दे देते हैं। हाँ इतना फ्रेंच कर्व को यूज कर लीजिए। मैंने बस आपको बताया कि कैसे हाँ, हम मेरे ये पास ड्राइंग है, को सिले भी कटिंग कैसे करेंगे, आप समझ गए। देखिए, आ गया ना, हाँ, क्लियर। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। हाँ, चलिए, दैट मीन्स वो जो 3.75 से ऊपर लाइन जो हम लोग करते हैं, इधर में 3.75 लिया था, राइट? दिस ब्लाउज, एनी हाउ, नाउ आई नो, आई अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर शोइंग इट। अच्छा, उसके बाद क्या बात, फिर चलो न्यू आप, पॉइंट, स्लीव ले लिया। हाँ, हम्म बस ये हो गया, पूरी जो मेजरमेंट कंप्लीट हो गई है। क्या आप भी चाहते हैं एक अच्छी स्टिचिंग सीखना, एक अच्छी कटिंग सीखना और एक पैटर्न मेकिंग सीखना, डार्ट मैनिपुलेशन सीखना और बॉडी की मेजरमेंट लेना, कैसे हम मेजरमेंट लेते हैं, कितना लूज रखते हैं, किस चीज में, सब कुछ पूरा कॉम्बो, मतलब जीरो से एडवांस। अगर आपको स्टिचिंग नहीं आती है, सुई में धागा नहीं डालने आता है, तब भी आप सीख सकते हो, तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को। ज्वाइन करने का एक खास मौका भैया आप लोगों के लिए, खास मौका ये है, ईद ऑफर में 499 में आप कुर्ती मास्टरी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल डिटेलिंग में ट्रेंडिंग कुर्ती है, और साथ में आप ब्लाउज मास्टरी कोर्स भी 499 में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ऐप डाउनलोड करके वहां पे सारे कोर्सेज देख सकते हो। प्राइस में सबको डिस्काउंट आपको दिखेगा, तो जाइए आप चेकआउट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए ईद की ऑफर में फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो, जब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।